गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 10 अगस्त है। आनंद रस रत्नाकर ग्रंथ में आज जो पृष्ठ है इसमें 2 प्रसंग लिए गए हैं। पहला प्रसंग है पक्के महात्मा और दूसरा प्रसंग है परमात्मा को पकड़े। तो ये पक्के महात्मा कैसे बने? इन्होंने परमात्मा को पकड़ा। तो इसलिए हमको भी अगर पक्का बनना है तो हमको परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा। प्रवचन परम पूज्य महर्षि के कठोपनिषद पर हो रहे थे और उन्हीं प्रवचनों में से आज का पृष्ठ संकलित है। प्रथम प्रसंग में महर्षि बताएंगे कि हर स्थिति में व्यक्ति कैसे अपने को समत्व में रख लेता है। प्रिय के आने पर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अप्रिय के आने पे हम लोग दुखी हो जाते हैं। और ये प्रिय अप्रिय का जो है तांता संसार में लगा ही रहता है। तो ये जो पक्के महात्मा हैं, 2 दिन पहले महर्षि ने 3 दिन पहले 5 अगस्त को, बल्कि 4 दिन पहले सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, उसके शुरू में ही ये बात बताई थी कि सत्संग में रहने वाले को अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। हम लोग सत्संग में रह रहे हैं, अगर हमको कोई कमी मालूम पड़ रही है तो इसका अर्थ है कि अभी हमारा सत्संग प्रभावित नहीं है। सत्संग को जितना जीवन में प्रभावित करना चाहिए, जीवन को, क्या बताया उस दिन? रूखी रोटी मिलने पर भी वह खुश रहता है और चुपड़ी रोटी मिलने से भी वह खुश रहता है। मामूली कपड़ा मिलने पर भी वह खुश और बढ़िया कपड़ा मिलने पर भी खुश। तो आज भी बता रहे हैं महर्षि कि पक्के महात्मा के बारे में। ये महात्मा लोग तो इतने पक्के होते हैं, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। तो यूं भी वाह वाह का मतलब है कि जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं। भगवान ने जब ज्ञानी भक्त के लक्षण गिनाए 12वें अध्याय में, आखिरी 8 श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता में, तो कहा संतुष्टो येन केनचित्। ये जो ज्ञानी भक्त है वो येन केनचित्, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह है। इस समय जो बीत रहा है उसमें भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है और यहाँ त्यों भी वाह वाह है। तो यहाँ का मतलब हमारे हृदय में, त्यों का मतलब समझो कि अभी तो प्रिय घटना है इसलिए वाह वाह आप कर रहे हो, पर कल्पना करोगे अप्रिय घटना हो जाएगी तब, बोले त्यों भी वाह वाह है। कैसे? आगे बता रहे, ऐसे भी मज़ा है और वैसे भी मज़ा है। यानी प्रिय में भी मज़ा है, अप्रिय में भी मज़ा है। प्रिय में मज़ा है वो तो हम समझ रहे हैं, अप्रिय में आपको कैसे मज़ा है सुनो, दृष्टांत दे के समझा रहे। एक के घर गए महाराज, तो मूंग की दाल और रूखी रोटी लाकर सामने रख दिया खाने को। अरे भाई, जब निमंत्रण दिया तो अब ये रूखी रोटी और मूंग की दाल रख दी, तो अब वो जो है महात्मा महर्षि कह रहे हैं कि बोले देखो कितना सद्भाव है इसका। यानी जिसने मूंग की दाल और रूखी रोटी रख दी सामने लाकर, तो नाराज नहीं हुए। निमंत्रण दिया तो प्राय निमंत्रण में होता है कि भाई आज तो अच्छा खाने को मिलेगा। होता क्या है कि यहाँ आश्रमों में लोग रहते हैं
तो आश्रमों में साधक भी रहते हैं, तो साधकों को भी संन्यास दे देते हैं कि भाई ये लोग साधना करेंगे। अब वो आश्रम में प्रतिदिन जो पाते हैं भंडारे में, भंडारे का मतलब जो प्रतिदिन के भोजनालय में, तो वो व्यक्ति को लगता है कि कभी कुछ मीठा कभी कुछ बढ़िया खाने को मिले। तो अब महीनों बीत जाते हैं, फिर कभी आ गया निमंत्रण, तो निमंत्रण आ गया तो निमंत्रण में गए। अब कल्पना करो कि उसको तो अपेक्षा थी कि निमंत्रण में आज तो कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा, पर वो क्या किया, मूंग की दाल और रूखी रोटी लाकर सामने रख दी। तो बोले देखो, अब देखो वो व्यक्ति उद्विग्न नहीं हो रहा है, क्या कह रहा है, कितना सद्भाव है इसका कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बिल्कुल सादा भोजन इसने हमको दिया, और इतना ही नहीं, यह हमको विरक्त समझता है, जिह्वा लोलुप नहीं समझता। खुशी हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कहाँ तो एक व्यक्ति जो कि अपेक्षा कर रहा था तो वो तो दुखी हो जाएगा, पर ये पक्के महात्मा है ना, तो उनका परिचय दे रहे महाराज श्री। पक्के महात्मा जो होते हैं, जब देखा कि भाई यहाँ पर भी जो आश्रम में मिलता था वैसे यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो बोले दुखी नहीं हुए, बल्कि इसकी व्याख्या अलग कर दी। क्या व्याख्या की, यानी जिसने सदगृहस्थ ने जो परोसा उसकी प्रशंसा करी कि इसने स्वास्थ्य का हमारा ध्यान रखा है ना, सादा भोजन हमको दिया है, हमको विरक्त समझता है, जीवा लोलुप नहीं समझता। खुशी हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा कल्पना करो कि अब अगर यही इनका सिद्धांत है तो फिर हलवा पूड़ी आ जाए तो उनको दुखी हो जाना चाहिए। बोले वहाँ पर भी दुखी नहीं होते। क्या, अब दूसरे के घर गए तो खीर पूड़ी हलवा पकौड़ी सब सामने आया। तो अब यहाँ पर जो उस महात्मा को जिसने कहा कि भाई ये तो हमको विरक्त समझता है, जीवा लोलुप नहीं समझता है ना, तो अब यहाँ जब खीर पूड़ी हलवा पकौड़ी जब आया सामने तो इसको तो नाराज हो जाना चाहिए। बोले नहीं, वहाँ भी नाराज नहीं हुए। क्या बोले, बोले देखो भाई कितने प्रेम से इतनी चीज़ें बनाई है ना, वहाँ पर भी प्रशंसा कर दी और पाया बड़े प्रेम से। दोनों में खुशी हुई। ये दोनों स्थितियों में खुश होना यही पक्के होने का प्रमाण है। जो कच्चा होता है उसका भी सुन लो। कच्चे वाली की क्या कहानी है, महाराज के शब्दों में सुनी। अब एक सज्जन थे, सादा भोजन आया, नाराज हो गए। बोले राम राम राम, इतने दरिद्र हो तुम, रोटी दाल खिलाते हो केवल, यानी वो भी सूखी रूखी रोटी तो दुखी हो गए, नाराज हो गए, 4 गाली सुना दी। अच्छा अब उस वही सज्जन देखिए, यहाँ अगर नाराज हो गए तो इसका अर्थ है कि उनको हलवा पूड़ी चाहिए। अब दूसरी जगह गए और वहाँ सचमुच में हलवा पूरी वाले के घर गए तो बोले, वहाँ तो खुश हो जाना चाहिए ना। तो ये जो कच्चे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर भी नाराज। क्या, बोले कि अरे तो हमको जीवा लोलुप समझता है, हमको चटोरा समझता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों जगह दुख पैदा कर लिया। अरे भाई कम से कम चलो तुम अगर जीवा लोलुप नहीं हो तो पहली जगह जब तुमको दाल रोटी दी गई वहाँ तो खुश हो जाना चाहिए था, वहाँ भी गालियाँ दी, वहाँ भी नाराज हो गए। और अब जब हलवा पूरी वाले के घर गए वहाँ भी उसको भी गालियाँ। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं महाराज, दोनों जगह दुख पैदा कर लिया। अब ये जो दृष्टांत दिया है पक्के महात्मा का और ये कच्चे व्यक्ति का, तो अब अंतिम पैराग्राफ जो है ये बहुत समझने लायक है। कुछ दिनों पहले संभवतः 2 अगस्त को महाराज ने कहा था सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए। तो हाँ, तो 2 अगस्त को महाराज ने कहा था कि क्या करना है, ये जो काम है, क्रोध है, मोह है,
नीचे से बड़ा वाला पैराग्राफ जो है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, मन में जो काम क्रोध मोह आते हैं उनको पचाने की शक्ति, यानी जीभ से बुरा बोलना, कान से बुरा सुनना, मन से जान करके बुरे बुरे संकल्प करना, इनसे बिल्कुल बच जाइए। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पर भी गालियाँ दी और दूसरे व्यक्ति के जहाँ हलवा पूड़ी आया वहाँ पर भी कहा कि हमको क्या तुम चटोरा समझता है। तो ये जीभ से बुरा बोलना आदि आदि इनसे बचना है। तो उस दिन क्या बताया था कि मन में जो दोष आते हैं उनको पकाइए। ये जो काम क्रोध हैं इनका मुरब्बा बनाना जरूरी है। उसमें थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमकीन और थोड़ा घी मिलाइए, यानी ये कला सीखनी है। अब वहाँ बताया था कि शक्कर क्या है, नमकीन क्या है और घी क्या है। शक्कर मिलाने का अर्थ है कि उसमें मधुरता भरिए। देखिए पक्के महात्मा को मधुरता भरना आता था, रूखा दिया गया वहाँ भी मधुरता भर दी। देखिए इसका तो सद्भाव है। और हलवा पूड़ी दी गई तब भी नाराज नहीं हुई, बोले देखो कितना प्रेम है। नमक मिलाने का अर्थ है उसमें हंसी मजाक का थोड़ा पुट दे दीजिए, बजाय नाराज होने के, है ना, कोई हंसी मजाक का प्रसंग चला दिया। अथवा घी से थोड़ा चिकना कोमल बना दीजिए, यानी अपने मन को इतना कोमल बना दीजिए कि वह किसी की हिंसा करने लायक न रहे। अब ये मन कठोर था तो तुरंत हिंसा हो गई। जो भी जहाँ भी निमंत्रण दिया गया, है ना, अब उसको जब गालियाँ दी तो हिंसा हो गई। तो ये जो मुरब्बा बनाने वाली कला है, महर्षि ने पहले ही बता दिया। तो सद्गुणों की फैक्ट्री खोलने का मतलब है कि अब महर्षि देखिए अंतिम पैराग्राफ में 10 अगस्त में आ जाइए 223। यह मनुष्य का अंतःकरण जो है ना, अगर सुख बनाना चाहे तो सब जगह सुख बना ले। पहले ही महर्षि ने इसका 2 अगस्त में बता दिया कैसे सुख बनाना। अच्छा, पर हो क्या रहा है, दुख बनाने में पहले से ही हम लोग माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो अगर ये दुख बनाना चाहे तो सब जगह दुख बना ले। किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है जो महर्षि यहाँ कह रहे हैं, है ना, अब वो कुछ भी उसके साथ कर दो कभी सुखी है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि अगर ये दुख बनाना चाहे, इसका स्वभाव हो गया है, तो ये सब जगह दुख बना ले। तो अगर ये अपने हाथ में है तो आगे महर्षि इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता। अभी अभी हमने देखा 2 घटनाएं बिल्कुल विपरीत, परंतु पक्के महात्मा जो हैं दोनों में खुश। तो दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि ये घटना घटित हुई, बहुत बुरा हुआ, तो घटनाओं में कुछ नहीं होता। परम पूज्य महर्षि के एक शिष्य थे, उनके पुत्र को कैंसर हो गया। अब गांव के थे और इकलौता पुत्र था और कोई संतान नहीं था। तो गांव में तो चिकित्सा होनी नहीं है। महर्षि बम्बई में थे। अच्छा, वहाँ गांव के डॉक्टर ने बताया कि बम्बई ले जाओ और टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज कराओ। वो क्षत्रिय शरीर मूछें रखता था, हमने उसको देखा नहीं है, पर ये संस्मरण उनको सुनाया गया। उस संस्मरण में बड़े काम की बात है। व्यक्ति बम्बई तो पहुंच गया, पर पता लगा कि गुरुजी बम्बई में ही हैं। वो तो अपने साधन से, जो भी उसके पास, बेचारे के पास साधन थे, उसके हिसाब से वहाँ पहुंच गया। पर गुरुजी का पता लगा कि वो बम्बई में है, तो वहाँ दर्शन करने गया। अब जब गुरुजी को पता लगा कि इसके बेटे का ऐसे ऐसे है, तो अपने शिष्यों को कह के महर्षि ने, उसका जो भी साधन था वो तो ठीक ही था, पर और सुविधा कर दी उसके लिए। अच्छा, इधर ये
फ्लैट में, वहाँ आश्रम में जो सत्संग चलता था, तो उसमें वैसे तो व्यस्त रहा अपने बच्चे के इलाज में, पर एक दिन बैठा था तो कुछ बात महर्षि ने कही होगी। अब वो जो है व्यक्ति, वो बच्चा उसका बचा नहीं, मर गया, वहीं बम्बई में ही मर गया। पर लोगों ने देखा, बम्बई के लोगों ने देखा है ना, जो आते थे महर्षि के पास, कि वो विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल शांत था। महर्षि के पास आया, प्रणाम किया, बताया कि ऐसे ऐसे उसका शरीर पूरा हो गया है, और शांत भाव से बैठा रहा। लोगों को तो लगा कि भाई बड़ा रोएगा और बड़ा पछाड़ खा के, दहाड़ खा के, है ना, जैसे होता है इकलौता पुत्र, वो भी जवान। तो बाद में लोगों ने उसको पूछा कि भाई ये तुमने इस घटना को इस प्रकार सहन कर लिया, ये हुआ कैसे? तब उसने उसका रहस्य बताया कि प्रथम दिन जब हम आए थे तो महर्षि सत्संग में जो सुना रहे थे, उस बात से हमको पता लगा कि कहीं कुछ भी दुख करने लायक है ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं महर्षि, दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता। देखिए, अब ये घटना, दूसरा व्यक्ति तो पिता कहेगा कि अब तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, है ना, अब तो मैं मर जाऊँगा। महेशानंद गिरी जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कल्पना करो कि पत्नी मर गई, तो पति जो है, ऐसा देखा गया रो रो के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अथवा उल्टा कर लीजिए, पत्नी कह रही है पति के मरने से कि मैं नहीं बचूंगी, यानी कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, अब मेरा जीवन नहीं रहेगा। निशान जी कहते हैं कि वही पति अथवा पत्नी जो इस प्रकार छाती पीट पीट के और कह रही थी या कह रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, 1 साल या 2 साल बाद आप उसको मिलिए, उस व्यक्ति को आप मिलिए, आप देखोगे कि वो तो, है ना, अपना आराम से खा पी रहा है, आराम से, है ना, टीवी देख रहा है, जोक मार रहा है, चुटकुले, और है ना, मौज कर रहा है। तो उससे कहो कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मैं तो बचूंगा नहीं। निशान गिरी जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए तो गंभीर हो जाएगा, क्योंकि वो घटना याद आई, परंतु सत्य बात क्या है, बड़ा ध्यान से सुनेगा। न तो ये सत्संग में जाता है, न इसको कोई गीता या रामायण या कोई, है ना, किसी चीज़ का संस्कार है। तो अब ये व्यक्ति कैसे एकदम नॉर्मल हो गया? समझो कि ये सत्संगी होता है तो हम लोग कल्पना कर लेते कि कोई बात नहीं, है ना, सत्संग करता है इसलिए उसका ज़्यादा असर नहीं रहा घटना का। जो बिल्कुल न तो मंदिर जाता है, न सत्संग करता है, न उसको कोई शास्त्रों का पता है, वो व्यक्ति उस घटना के 1 वर्ष बाद आप देखो कि बिल्कुल मौज मजा कर रहा है। तो वहाँ उसका रहस्य बताया महेशानंद गिरी जी ने कि ये जो हमारा स्वरूप है, ये जो आत्मा है, वो असंग है, ये किसी से संग होता ही नहीं है इसका। ये तो हम अपने को शरीर मान रहे हैं। अब जो शरीर मान रहे हैं तो शरीर के रिश्ते नाते भी हैं, और रिश्ते नातों के जो आने जाने से जैसा देखा जाता है समाज में, वैसा हम लोग दुखी सुखी होते रहते हैं। पर यहाँ पक्के महात्मा में, कठोपनिषद प्रवचन में महर्षि हमको ये बता रहे हैं कि घटनाओं में कुछ नहीं होता। देख लिए, मैंने 2 घटना बताई, एक उस क्षत्रिय व्यक्ति की जो कि अपने इकलौते बेटे के मरने पर भी दुखी नहीं हुआ, वो तो उसी समय की घटना है जब वो मर गया तब। और यहाँ एक दूसरा व्यक्ति है ना, जो कि जब मौत हुई तब तो पछाड़ खा खा के, है ना,
अपनी छाती पीट रहा था कि मैं बचूंगा नहीं या बचूंगी नहीं, और वो अब बिल्कुल स्वस्थ है और बिना सत्संग वाला। तो ठाकुर जी की देखिए क्या रचना है कि वहाँ पहले ही आत्मा को असंग बना रखा है। आत्मा किसी के संग होता ही नहीं है। वो तो तत्काल कोई घटना होती है हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। अब वो पक्के महात्मा थे तो वो क्यों नहीं दुखी हुए? अरे या तो वो जीवा लोलुप नहीं थे तो वहाँ उनको दुखी हो जाना चाहिए था, जहाँ बहुत परोसा गया वहाँ भी दुखी नहीं हुए। और अथवा अगर जीवा लोलुप है ना, समझो कि वो सचमुच में जीवा लोलुप थे तो वहाँ जब सूखी रोटी दी गई, मूंग की दाल दी गई, वहाँ दुखी हो जाना चाहिए। दोनों हालत में सुखी होने का जो सूत्र है वो महर्षि यहाँ बता रहे। दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता, अंडरलाइन। होता क्या है? मनुष्य के अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। फूल को देखिए आप, फूल में खुशबू भरी है। जंगल में, घोर जंगल में, जहाँ कोई उसकी सुगंध लेने वाला नहीं है, कोई उसको तोड़ के माला बनाने वाला नहीं है, वहाँ पर भी वो खुशबू फैला रहा है। अरे भाई, वहाँ जंगल में खुशबू फैला के फायदा क्या है? पर नहीं, यहाँ महर्षि कह रहे हैं जिसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव है खुशबू देना, कोई ले या न ले। तो ऐसे ही अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है, फूल तो दृष्टांत है। हम लोग जो हैं, हम लोगों में बहुत से लोग सत्संगी हैं। पक्के महात्मा की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊंची स्थिति में है, पर जो सत्संगी हैं उनमें भी देखा जाता है वे भी विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि भीतर जो सत्संग के संस्कार भरे गए हैं, यानी उनको हमने जीवन में उतारा, तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि अब भीतर अगर अच्छा भरा हुआ है तो वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। तो अच्छा भरा हुआ इसलिए निमित्त, हर निमित्त का मतलब निमित्त अच्छा निमित्त है तब भी वो अंदर अच्छा भरा हुआ है इसलिए वो जाहिर हो गया। बुरा निमित्त है तब भी चूँकि अच्छा ही भरा हुआ है। महर्षि ने आनंद रस रत्नाकर में एक जगह कहा है कि कोई हमको गालियां दे रहा है ना, तो वो तो गर्मी लेके आया। अब गर्मी लेके आया तो हम क्या करें? यानी जब गालियां दे रहे हैं तो गालियां दे रहा है तो हम क्या करें? तो वहाँ महर्षि ने समझाया है कि अब चूँकि हमारे में वो संस्कार नहीं है कि उससे लड़ें या झगड़ा करें या उसको गालियां दे, तो वो अगर आग लेके आया है तो हमारे पास क्या है? पानी है, तो यानी शीतलता है, तो उसको शांत करो। तो भीतर ही भीतर जो रहेगा वो हर निमित्त पर जाहिर हो जाएगा। अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे एक व्यक्ति को क्रोध नहीं आता था, तो अब प्रयास ये चल रहा था, यहाँ दत्ता अवधूत जी ने भी सुनाया एकनाथ जी का प्रसंग, पर यहाँ एक व्यक्ति जिसका एक संत ने सुनाया कि उसकी एक जो विशेषता थी कि जब वो सोता था तो बिल्कुल चद्दर में सलवट नहीं होनी चाहिए। तो जो होते थे सेवक वो ध्यान रखते थे, नौकर वगैरह, और सलवट बिल्कुल। अब उसकी विशेषता ये थी पूरे समाज में कि वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता। तो एक व्यक्ति को पता लग गया कि ये कभी भी पसंद नहीं करता है अगर इसमें सलवट रह गई तो, चद्दर में सलवट नहीं रहनी चाहिए। अब उसको क्रोध दिलाना था। ये जो दूसरा व्यक्ति था
चाह रहा था कि ये क्रोध करे। तो किया क्या उसने, नौकर को 1000 रुपया दिया। बोले आज तुम एक सलवट छोड़ देना चद्दर में। तो आए वो लेटने के लिए, देखा कि सलवट है। बुलाया नौकर को, बोले कि तेरे को पता है मेरे को सलवट पसंद नहीं है। तो उसने क्षमा मांग ली। उसको तो 1000 रुपया मिल गया था, पर इसने क्रोध नहीं किया, उसको प्रेम से समझा दिया। अब देखा कि क्रोध नहीं किया तो दूसरे दिन 2000 रुपया दिया। बोले कि आज 2 सलवट छोड़ देना। 2 सलवट छोड़ दी। नौकर ने जानबूझ, उसको तो पैसा मिल रहा था, इसको क्रोध दिलाना है। दूसरा व्यक्ति कुछ इस प्रकार की चुनौती हो गई होगी, कोई भी क्रोध उसको नहीं दिला सकता। तो इसने चुनौती स्वीकार की कि हम दिला देंगे। अब 1000 रुपया गया, दूसरे दिन 2000 रुपया गया। नौकर को बुलाया, देखो कल भी मैंने तुमको कहा था, आज तूने 2 सलवट छोड़ दी। तुमने क्षमा मांग ली। उसको तो अपने पैसों से मतलब था, मालिक क्षमा करिएगा, ध्यान नहीं रहा, बात आई गई हो गई। अब तीसरे दिन जब 3000 रुपया दिया गया और 3 सलवट छोड़ दी, तो अब तो उसको पक्का पता था कि अब तो ये नाराज होगा ही होगा, क्योंकि उसको सलवट बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 दिन बुला के भी कहा नौकर को, ये भी बड़ा नौकर भी दबंग था, 3 सलवट छोड़ दी, एक इधर एक बीच में एक उधर, जैसे कि प्रमाद से रह गई। उसने बुलाया नौकर को, बुला के क्या कहा, बोले कि अब कोई बात नहीं, अब तू सलवट छोड़ दे, तब भी मेरा अभ्यास हो गया है। अब उसका जो बेचारा रुपया दे रहा था, उसके तो इतने रुपए गए, सफल ही नहीं हुआ। तो भीतर भीतर भरा रहता है, वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। तो भीतर भीतर अच्छे संस्कार हैं, हमको क्रोध करना ही नहीं है, क्रोध दिलाया जा रहा है। एक नाथ पे उन्होंने सुनाया 100 बार थूका गया, पूरी एक मंडली बन गई कि इसको क्रोध दिलाना ही दिलाना है। हर बार स्नान करके आवे, मुसलमान जो है ऊपर से थूक दे, फिर स्नान करने जाए। अब जब देखा कि 100 बार थूकने पर भी इनको कुछ नहीं हुआ, तो नीचे उतर के उसने क्षमा मांगी। अरे बोले कि इसमें क्षमा की क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया हो गया, हम कहाँ 100 बार स्नान करते हैं, है ना, पवित्र नदी में 100 बार हमारा स्नान हो गया तुम्हारे कारण। तो यह महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि हमको देखना ये है कि हमारे अंतःकरण में भरा हुआ क्या है। इसीलिए महात्माओं को पता लग जाता है, जब देखे इतने ये लड़ रहे हैं, है ना, भीतर भरा हुआ है, वही बाहर जाहिर हो रहा है ना। अरे महापुरुष लोग कहते हैं, कथावाचक लोग सुनाते हैं कि यहाँ कल्पना करो कि कोई विशिष्ट महापुरुष आ गए, तो विशिष्ट महापुरुषों की बात छोड़ दो, है ना, कोई मालिक ही आ गया तो व्यक्ति सब सावधान हो जाते हैं, है ना, कि हम कोई गड़बड़ ना कर बैठें। पर कल्पना करो कि विशिष्ट महापुरुष, है ना, कोई संत आ गए, तो हमको कुछ आपस में झगड़ा हो भी रहा है तो तुरंत शांत हो जाएंगे, अरे स्वामी जी आ गए। तो अब स्वामी जी आ गए और शांत हो गए, और यहाँ ठाकुर जी हमारे बने हुए हैं, और ठाकुर जी के सामने मार लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब हो रहा है, तो इनको हम ठाकुर समझ कहाँ रहे, तो हम तो मूर्ति समझ रहे हैं पत्थर की। तो ये जब तक भाव नहीं आवेगा, ये आदमी को ये सत्संग में घड़ा जाता है, तो अपने को तैयार हुए तब ना, वो तो तैयार ही नहीं है। मूर्ति पे टांची लगा रहा है कारीगर, है ना, वो मूर्ति पे पत्थर पे जो टांची लग रही है, तो कल्पना करो कि उसमें चेतनता आ गई, वो टांची सहन न कर पावे और अपने को अलग कर लेवे। चेतनता आ गई ना, अलग कर लिया कि हमको ये टांची सहन नहीं होती, तो कहाँ तो वो कारीगर उसको टांची मार मार के और प्रतिष्ठित कर देता ठाकुर जी के रूप में, और लाखों लोग उसकी पूजा करते।
और कहाँ उसमें चेतनता आई और उसने अपने को हटा लिया। तो ये घटना जो है, इसी को महर्षि यहाँ समझा रहे हैं कि दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता, मनुष्य के अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। उपनिषद के प्रवचन में ये बात सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद का ज्ञान कोई पल्ले थोड़ी पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में ये हर बात पे क्रोध हो गया है ना, हर बात पे इच्छा हो गई, ये भी चाहिए हमको, ये भी चाहिए है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरे पड़े हैं, तो घड़ना पड़ेगा। तो घड़ते हैं सत्संग के द्वारा। ये संत क्या कर रहे हैं, महर्षि क्या कर रहे हैं, हम लोगों को घड़ रहे हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग अपने को हटा लेते हैं, भाई ये सब हमको सहन नहीं होता। अरे भाई तुम अभी सहन कर लोगे तो तुम्हारी पूजा होगी। महर्षि को हम ठाकुर जी की कक्षा में रखकर पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो संत यही तो चाह रहे हैं। भीतर दुख भरा है तो हर निमित्त पर दुख भभक उठेगा, और भीतर सुख भरा है तो सब जगह सुख महक उठेगा। बाहर कुछ नहीं रहता, मनुष्य अपनी प्रकृति को ही प्रकट करता है कि वह दुख लिए हुए है कि सुख लिए हुए है। अब ये जो प्रसंग है वो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि पक्के महात्मा बनेंगे कैसे? परमात्मा को जब पकड़ने का हमारा निश्चय रहेगा। हमको तो संसार को पकड़ना है, परमात्मा को पकड़ना ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये सब व्यर्थ है। पर सचमुच में जिसके हृदय में परमात्मा को पकड़ने की इच्छा है, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समय भी पूरा हो गया है। यह रेशम का कीड़ा होता है ना, वह रेशम का जाल बनाता है। जिन लोगों ने देखा होगा, माँ दक्षिण में कर्नाटक में थे, तो वो जो है कीड़ा अपने चारों ओर रेशम है ना वो लपेटता रहता है और फिर उसी के भीतर मर जाता है। अब क्या है कि रेशम वाले उस कीड़े को ले लेते हैं, उसको उबाल लेते हैं, उबालने में कीड़ा मर जाता है, रेशम ले लेते हैं। तो क्यों 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 मर गया? क्योंकि उसने अपने को इतना लपेट लिया कि निकलने का रास्ता नहीं रहता है। ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत में क्या है? ऐसे ही ये संसारी लोग जो हैं, ये अपने आसपास में ऐसा जाल बुन लेते हैं कि हम माँ के बिना नहीं रह सकते, हम बेटे के बिना नहीं रह सकते, हम घरवाली के बिना नहीं रह सकते, हम घरवाले के बिना नहीं रह सकते, हम धन के बिना नहीं रह सकते, हम मकान के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, ये तो लिस्ट महर्षि ने दे दी, और असलियत क्या है? और सचमुच में देखो तो रह सबके बिना सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने मन से ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें खुद फंस जाते हैं, अपने ही बनाए जाल में खुद फंस गए। अरे भाई, जब सचमुच में ये बात है कि सबके बिना रह सकते हैं, तो फिर ये जाल जो बुना हुआ है ये सिर्फ मान्यता है, इसमें सच्चाई नहीं है। अरे भाई, कोई ऐसा, अभी केदारनाथ में बहुत से लोग फंस गए है ना, जब इतनी वर्षा हुई, इतना भयंकर यानी प्रलय के जैसा, उस समय ये हमारे अनुभवानंद जी वगैरह, इनकी पूरी टीम उधर ही थी। ये लोग बच गए, पर अब कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। तो अब क्या है? क्या महर्षि सुना रहे हैं ना, हम धन के बिना नहीं रह सकते, हम मकान के बिना नहीं रह सकते। तो वहाँ रहे, 2-3 दिन वहाँ रहना पड़ा, ना मोबाइल चले ना कुछ चले, फिर धीरे धीरे निकल के आए। तो इन घटनाओं से पता लगता है कि आदमी रह सकता है। सचमुच में देखो तो सबके बिना ये रह सकते हैं, पर सबके बिना सकते हैं, रह आना चाहिए। तो अपने मन में ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें खुद फंस जाते हैं, अपने ही बनाए जाल में खुद फंस गए। तो संक्षेप में ये फंसावट हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए, ये मान्यता अपने को नहीं रखनी है ना। ठाकुर जी जो दे रहे हैं उसमें आनंद में रहो। अब अंतिम पंक्ति में जो हमको सीखना है इससे,
दूसरे प्रसंग में क्या शिक्षा दी जा रही है? अपना यह जो दिल है ये छोटी छोटी चीज़ को पकड़ने के लिए नहीं है। जितनी चीज़ें गिनाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसको पकड़ के हम लोग फंसे हुए हैं रेशम के कीड़े के जैसे। तो ठाकुर जी ने उसके लिए ये दिल नहीं दिया है। ये दिल तो हमको इसलिए दिया, प्रेम करने के लिए दिया, पर हम सांसारिक चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं। ये किस लिए दिया? कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा को पकड़ने के लिए है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।